बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन दरबार में बैठे हुए थे तो आपने ना एक ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि मैं हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई मिला सकता है? तो एक दरबार से एक शख्स उठा, हज़ारों लोग बैठे हुए थे। वो कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपको हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से मिला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी फैमिली का आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है। उसने कहा मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, मैं वजीफे वगैरह करूँगा। बादशाह ने कहा ठीक है। तो 6 महीने के बाद जो है ना उसको उस शख्स को बुलाया गया। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि हाँ जी मुलाकात का क्या बना? तो उसने कहा कि को वजीफे उल्ट हो गए, तो अभी मुझे को 6 महीने का और टाइम दिया जाए। 6 महीने के बाद उस शख्स को दोबारा बुलाया गया। तो सुल्तान गजनवी ने पूछा कि हाँ भाई मेरी मुलाकात का क्या बना है? तो उसने कहा सुल्तान मुझे माफ़ी दो, कहाँ हिजर अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैंने सिर्फ अपने बाल बच्चे के खाने के लिए जो है ना ये गलती कर दी, मुझे माफ़ करें, मैं कहाँ आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। तो सुल्तान महमूद गजनवी जो है ना वो अपने वज़ीर से एक से कहते हैं कि बताओ जो बादशाह से झूठ बोले उसका क्या करना चाहिए, उसकी क्या सज़ा बनती है? तो एक वज़ीर बोला, उसने कहा कि इसकी जो है ना गर्दन कलम कर दें। तो पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि जी आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा इसने जो कहा है ठीक कहा है। उसके बाद दूसरे वजीर से पूछा कि आप बताओ इसका क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि आप बादशाह सलामत इसकी गर्दन ना उतारें, इसकी जान जल्दी निकल जाएगी, इस पर कुत्ते छोड़ें। तो वो बुजुर्ग फिर कहते हैं कि इसने भी ठीक कहा। पास ये अयाज बैठे हुए थे। सुल्तान ने पूछा अयाज आपकी क्या राय है? अयाज कहते हैं सुल्तान आप बादशाह हैं, आपके वकार में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 6 महीने साल इसने खा लिया तो आपके खजाने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसे माफ़ कर दो। सुल्तान ने कहा ठीक है मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। सुल्तान वापस उस बुज़ुर्ग के पास आए। उस बुज़ुर्ग से कहते हैं कि तीनों ने बात की, एक ने कहा गर्दन काट दो, दूसरे ने कहा कुत्ते छोड़ दो, तीसरे ने अयाज ने कहा कि इसको माफ़ कर दो। आपने सबकी बातों पर ठीक कहा, मामला क्या है, मजरा क्या है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो सबसे पहले जिसने कहा था ना गर्दन उतार दो, ये ज़ात के कसाई हैं, ये सारी ज़िंदगी इन्होंने गर्दनें उतारी हैं, इसलिए ये अपना ख़ानदान शो करेगा, वही बात करेगा। उसके बाद जिसने कहा है ना कि इस पे कुत्ते छोड़ दो, ये वो लोग हैं, इसकी नस्ल वो है कि इसके जो बाउजदाद थे ना वो गोरों के कुत्ते नहलाया करते थे। तो जारी बात है इसने अपना ख़ानदान ही शो करना है ना, अपनी नस्ल ही शो करनी है ना। रह गई एजाज की बात, तो यार सैयद है। जब इतनी बात की ना तो सुल्तान खड़े हो गए। तो उसने कहा या सैयद है, बुजुर्ग ने कहा या सैयद है। तो सैयद आले रसूल औलादे अली, तो इन्होंने अपना पूरा ख़ानदान करबला में इस्लाम के नाम पे कर दिया, वक्फ कर दिया, और उफ नहीं की। इनका तो घराना जो है वो माफ़ करने वाला है, सैयद हैं, तो इसने तो वही बात करनी है ना, इसने अपनी नस्ल अपना ख़ानदान ही शो करना है ना। तो बादशाह सलामत ने कहा तुमने ठीक कहा, खड़े हो गए। अयाज को कहते हैं अयाज तूने आज तक मुझे बताया नहीं कि तू सैयद है, औलादे अली है, आले रसूल है। तो अयाज आगे से कहते हैं मैंने आपको आज तक नहीं बताया, इन बुज़ुर्गों ने मेरा राज फाश कर दिया, तो मैं भी आपको बता दूं कि ये बुज़ुर्ग जो है ना ये हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई करें। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।